IMF का पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए मुस्बत इशारा। IMF मिशन चीफ नेथन पॉर्टर ने कहा है कि मुआहदे की जल्द तकमील चाहते हैं। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में पॉर्टर ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF के सपोर्ट करदा प्रोग्राम के मुताबिक फैसला कुन इकदाम किए हैं। फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी के लिए भी इकदाम किए गए। महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त किया गया। अदायगी के तवाज़ुन की बेहतरी के लिए भी इकदाम उठाए गए। इन इकदाम में बजट में भी शामिल था। नेथन पॉर्टर ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम से जल्द मुआहदे और इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की MD को टेलीफोन। IMF प्रोग्राम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वजीर आजम का माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने का अज़्म। FBR ने 26 जून तक 7,000 अरब रुपए की महसूलात इकट्ठा कर लिए। वजीर खजाना इसाक डार का ट्वीट लिखा, 30 जून तक महसूलात में मजीद इजाफा होगा। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खुसूसी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने अगली समाअत तक मुताल्लिका दस्तावेजात जवाब जमा कराने की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की तफसीलात पेश कर दी। कहा, जेरे हिरासत किसी फर्द का फौरी ट्रायल होगा, ना ही समरी ट्रायल होगा। किसी भी जेरे हिरासत शख्स को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। वकील करने, घर वालों से फोन पर बात करने और हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाजत होगी। केस की समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। अगर इदारे का मोराल मुतासिर हो तो दुश्मन को फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खसूसी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक समाअत। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे पास दस्तियाब नहीं। एक्ट की अदम दस्तियाबी के बायस हवा में बातें हो रही हैं। कानून में सुकुम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियंस का खसूसी अदालतों में ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, मुल्जिमान पर सेक्शन 2D1 लगी है या 2D2। केस की समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, बेंच के हवाले से होने वाली सियासी बातें दिलचस्प हैं। अदालती निज़ाम अवामी एतमाद पर मुनहसर होता है। जस्टिस याहिया के एतराज़ात से मुतालिक नोट जारी। कहा, बेंच की तश्कील पर मेंबरान को ही एतराज़ है। सीनियर तरीन जज ने भी एतराज़ उठाया है। चीफ जस्टिस को बेंच की दोबारा तश्कील पर गौर करना चाहिए। दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। शख्सियात का इज्तिमा है और नजरियात का जनाजा है। आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं, नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं। आजकल दुबई की बैठक के बड़े चर्चे हैं। वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोदी के बयान पर खामोश हैं। जल्द IMF का पोल खुलने वाला है। चलो चलो दुबई चलो की चार्टर फ्लाइट चल रही है। दुबई में ही निगरान हुकूमत और इलेक्शन की तारीख का फैसला होगा। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, पैदाइशी नाअहल की नाअहली ताहयात के बजाय 5 साल होने से फर्क नहीं पड़ता। 14 माह में खुद भी जलील हुए और अवाम भी रुसवा हुए। कौम बैलेट बॉक्स के इंतजार में है। 13 जमातों को लग पता जाएगा। 12 अगस्त रेड लाइन है, किसी को नहीं मालूम उसके बाद क्या होगा। खाम तेल से लदा रूसी जहाज क्लाइड नोबेल कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज। जहाज 50,000 मेट्रिक टन से जायद खाम तेल की दूसरी खेप लेकर पहुंचा। आज तेल की ऑफलोडिंग का काम शुरू किया जाएगा।
बलोचिस्तान असम्बली ने मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। अरकान असम्बली का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% कर दिया। 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स के निफाज को भी दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची में सड़कों, सेवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सनतकारों को यकीन दहानी करा दी। ऐवान सनत व तिजारत का दौरा किया और कहा मसाइल ना होने का उज़्र नहीं दूंगा। मुतासरा जुबली मार्केट के ताजरों को ईद के बाद मुतबादल जगह देने की यकीन दहानी भी करा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। हुकूमत, पीसीबी, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस अनवार हुसैन ने तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। नज़म सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कोई सिफारिश नहीं की। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के तर्जुमान ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा इस हवाले से कोई मुलाकात या टेलीफोनिक राबता नहीं हुआ है। मुशर्रफ बाइस्लाम होने वाले जनूबी अफ्रीका के पादरी ने हज की सआदत हासिल कर ली। कहते हैं बार बार एक ख्वाब खुद को सफ़ेद लिबास में देखा। हुक्म मिला कि अपने लोगों को भी सफ़ेद लिबास पहनाओ। पहली मरतबा हज की सआदत नसीब हुई। रूहानी सुकून महसूस हुआ। 9 मुस्लिम अफ्रीकी बात करते हुए आबदीदा हो गए। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमागहमी। किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। बच्चों को भी प्यारे प्यारे बकरों की आस। व्यापारी कम कीमत करने को तैयार नहीं है। भाव ताव और तकरार। मर्दान में नायाब नस्ल की गाय गोरी तवज्जो का मरकज। छोटे कद के इस जानवर की कीमत 11 लाख रुपए। लाहौर के मवेशी मंडी में बादशाह नामी बैल की धूम। डच नस्ल के 1200 किलो वजनी बादशाह के मुनफरिद रंग ढंग ने सबको अपना गर्विदा बना लिया। पेशावर के इलाके सरकी की गलियों में शेरू का गश्त। 14 मन वजनी शेरू की सेहत का राज देसी घी, अंडे और दूध है। टाइटन हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। खानदान की जानिब से अलामिया जारी। पाकिस्तानियों के दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ धड़कते हैं और जो लोग इस बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम उसकी शदीद मुखालफत करते हैं। आज की जो रैली निकल रही है ये इज़हार यकजहती है पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के साथ। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। नेदरलैंड के शहर रॉटरडैम में कार रैली। बच्चों और जवानों की भरपूर शिरकत। कहा ओवरसीज का दिल पाकिस्तान और पाक फौज के साथ धड़कता है। खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल बलूचिस्तान। पाक फौज का बलूचिस्तान में गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद। रसबीला में तिब्बी कैंप से सैकड़ों मरीजों का इलाज। हब में तकरीर, नात और किरत के मुकाबले। शाही केज और सिब्बी में क्रिकेट मैच का इनेकाद। हरनाई में सेमिनार। सिब्बी और कोहलू में फुटबॉल और कबड्डी के मैचेस हुए। जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जॉन गुडइनफ 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉन ने लिथियम आयन बैटरी की तैयारी में अहम किरदार अदा किया।